संकल्प में बता रहे थे, इसको लेके अनुष्ठान चलता रहेगा उसके बीच में ही, ठीक है। इसको आपके हाथ में करना है, शास्त्री जी नहीं करेंगे, आपके हाथ में, ठीक है। अगर आप वहां उपस्थित हैं तो, अगर आप उपस्थित नहीं हैं तो शास्त्री जी जो है वहां के पुजारी जो कर सकते हैं, उपस्थित है तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे पकड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जलाधारी में देना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जलाधारी में देना है। और ये पुष्प जरूरी है। ध्रुवादल नागसर्प के ऊपर रहेगा, बिलपत्र नागसर्प के ऊपर रहेगा। देखिए शास्त्र बिलपत्र के लिए क्या बोल रहा है, आप देख लीजिएगा। नंबर 2, आप बहुत ही परेशान हैं, जीवन से हार चुके हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा, घर कलह चल रहा है, कर्जदार बन चुके हैं, चारों तरफ से परेशानी, विवाह के बाद संतान नहीं हो रहा है, पितृदोष आपको जकड़ रखा है, तो पहले आप घर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्थापना कीजिए विथ नंदी। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग नंदी 300 रुपया में आ जाता है, नर्मदा नदी से डायरेक्ट आएगा। जिसको चाहिए मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, मैं उनका आता पता एड्रेस मोबाइल नंबर दे दूंगा। बहुत ही अच्छे आदमी है। जब तक आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर स्थापना नहीं होगा, आपका ये पूजन पाठ अठाई गुरु सेवा संत सेवा ये 1% भी पावर नहीं काम करेगा। सूर्य को आप अर्घ देती हैं, एक बेलपत्र, ध्रुव, कर्पूर और ये जो सामग्री हमने दिया है, एक एक दाना, ज्यादा नहीं तो भी एक एक दाना दीजिए, चंदन भस्म विभूति हो, फिर सूर्य को अर्घ दीजिए। आप देखिए सूर्य के अंदर कौन बैठा हुआ है, शिव जी स्वयं है, जो वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। आप जीवन से हार चुके हैं, नर्मदेश्वर एक शिवलिंग बिठा लीजिए और रुद्राभिषेक, रुद्री पाठ के बारे में किसी भी प्रकार का आपको अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे आप कॉल मत कीजिएगा, आप मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, क्योंकि मेरा दिन रात जो है अध्ययन, मैं अभी मैंने ट्रेनिंग में हूँ। पिछले 7 महीना मार्च महीना में आया था मैं ट्रेनिंग में, अभी हो गया आपका ये अक्टूबर महीना चल रहा है। मैं अपने जन्मभूमि जा रहा हूँ मंगलवार रात को। मैं तो नवरात्रि के बाद ही चले जाता जन्मभूमि, लेकिन कल जो है यहाँ भुवनेश्वर में, यहाँ बेंगलोर में जॉब करती है एल्सा सुपुदी, उनका जो है 1100 तांबा नाक चढ़ाना है। अशोकनगर स्थित रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ के चरणों में, तो इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, क्योंकि एल्सा सुपुदी जी का ये अनुष्ठान करने के बाद वो भी जा रही हैं ना। उनका नाम एल्सा रानी है और रानी भी लिखती है, मैंने एल्सा सुबुद्धि बोल दिया, और रानी भी लिखती है। तो उनका अनुष्ठान जो है कल करवाने के बाद वो भी 14 तारीख को बेंगलोर जा रही है। मैं जन्मभूमि में जा रहा हूँ और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9938784127। मान लो आप यह अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, रुद्री नमक चमक का, तो अभी मेरा एक सामूहिक अनुष्ठान है केसिंगा में, बाबा गौरीशंकर मंदिर शिवलिंग के चरणों में 20, 21, 22 दीपावली से पहले। आप विश्व के किसी भी शहर से अपने परिवार का नाम आप दे सकते हैं। तो नाम अगर पहले देते हैं तो हम ब्राह्मण संख्या वहां बढ़ाएंगे, सामग्री संख्या बढ़ेगा। अभी 20, 21, 22 है। जीवन में कुछ करो चाहे ना करो, रुद्री नमक चमक अनुष्ठान, और आप जीवन से हार चुके हैं, पढ़ी लिखी हैं, हमारे अंबिकापुर में बहुत जान पहचान की हैं, जो कि किसी जमाने में हमारे पड़ोस वगैरह में रहती थी, नाम तो बोलना नहीं चाहता। और वहाँ एक हमारे अग्रवाल जी भी हैं, दुल्हन साड़ी सेंटर होगा, बहुत ही प्रेमी है, ना उन्होंने मुझे कभी देखा ना मैंने उनको कभी देखा, फिर भी हर तीज त्योहार में केसिंगा वेद माता गायत्री मंदिर में 5 साड़ी भिजवा देते हैं। सॉरी, वो अग्रवाल जी बहुत प्रेमी आदमी है, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, अग्रवाल जी बोलता हूँ व्हाट्सएप से चैटिंग। तो ये तेजस्वी हैं अग्रवाल जी भी, शायद दुल्हन साड़ी सेंटर ऐसा कुछ नाम है, बता तो रहे थे। और हमारे पड़ोस में रहती थी जब हम छोटे थे, तो वकील साहब की लड़की, वो भी अंबिकापुर में है। तो वैसे मैं तेजस्वी व्यक्ति को बोलना चाहता हूँ कि आप घर बैठे ये रुद्री पाठ
ये पुस्तक मिले, ठीक है, ये ऑनलाइन में मिल जाता है, कोशिश कीजिए, या नहीं तो कहीं गीता प्रेस गोरखपुर उनके दुकान से भी आप मंगा लेंगे। हिंदी अनुवाद पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए क्या बोल रहा है, आप हिंदी बोलिए। पंचम अध्याय क्या बोल रहा है, प्रथम अध्याय क्या बोल रहा है, प्रथम अध्याय हम किसे पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करने से क्या लाभ होता है। अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो बहुत ही कम पैसा से आपके लिए भी रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं। नंबर 2, अगर आप रुद्री पाठ हिंदी में पढ़ते हैं घर में तो सरस्वती लक्ष्मी अपने आप आएंगी, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग के माध्यम से। तो अभी देखिए केसिंगा में मेरा अनुष्ठान है, विश्व के आप किसी भी गांव शहर में रहते हो तो यह अनुष्ठान में अपने परिवार का नाम गोत्र शामिल करवा सकते हैं। दीपावली से पहले है अनुष्ठान। 5 हमने तेजस्वी पंडितों को बरगढ़ शहर से जाएंगे, हमने बोल दिया कि आप आइए, दीपक जी हैं वहाँ, और मैं बोला कि पंडित लेके आइएगा शेर के जैसे, क्योंकि रुद्री पाठ यही बतला रहा है कि ये शेरों का पाठ है। तो 5 तो हमने बोल दिया है, और आपको अगर यहाँ शामिल होना है और केसिंगा के नजदीक अगर आप रहते हैं तो रुद्राभिषेक में आप आइए। निवेदन करते भले ही आपका नाम गोत्र शामिल करवाएं चाहे ना करवाएं, कम से कम दर्शन करने आइए। देखते देखते ही सीखना पड़ेगा आपको। और रुद्राभिषेक जितने लोगों ने भी करवाया है अपने जीवन में, उनको भी मेरा निवेदन है कि रुद्री पाठ का पहले अध्ययन कीजिए, और देखिए आप जो चाहें चुटकियों में शिव जी से प्राप्त कर सकते हैं। और जो 20, 21, 22 से 3 दिन होगा रुद्राभिषेक, चाहे आप शामिल ना भी हो तो शिव जी के लिए वहाँ जो केसिंगा गौरीशंकर मंदिर, आप शिवलिंग में ये गेंडू फूल 100-200 माला वहाँ चढ़वा दीजिए, 100-200 माला चढ़वा दीजिए। देखिए उसके बाद और प्रार्थना कीजिए, जो भी प्रार्थना करना हो, चाहे शिव जी हो, दुर्गा देवी, किसी को भी आप प्रार्थना, आपके हाथ में ये बेलपत्र रहेगा, टेप रिकॉर्डिंग का काम करेगा, इनको बोल के आप चढ़ाइए, किसी भी देवी देवता का हो। रात काफी हो चुका है, भुवनेश्वर में बैठा हूँ, कल जाना है एल्सा रानी सुबुद्धि का अनुष्ठान करने, तो अभी उनके मेरे पड़ोस में ही रहती हैं ये एल्सा रानी सुबुद्धि, अच्छे परिवार से हैं। और अनुष्ठान के बाद थक जाता हूँ रात को, तो मैं मैसेज कर देता हूँ कि चलिए रानी मेरे लिए भोजन तैयार कीजिए, कर देते हैं भोजन, क्योंकि कौन जाए इतने रात को, हारा थाका मांदा, तो इनके यहाँ भोजन कर लेता हूँ। अच्छे परिवार से हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ शिव जी को भी, शिव जी को एल्सा रानी सुबुद्धि भोजन खिला रही है। 14 तारीख को बेंगलुरु जाएगी, उसका भी जो मनोकामना है, महाकालेश्वरा नर्मदेश्वर शिवलिंग देवा है, मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, जो चाहती है वो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। शिव जी हमारा तो काम है निवेदन करना, क्योंकि लड़की अच्छी है इसलिए हम निवेदन करते हैं, उनका भी काम बनाइए। शिव जी कृपा कीजिए उनके ऊपर, दया, मेरे परिवार के ऊपर तो दया है ही है आपका। हाँ, उषा जी जो है बारीपदा, उनके परिवार के ऊपर भी आपका दया कृपा है ही है। समीर भाई मुंबई, उनके परिवार के ऊपर भी दया है ही है। और चिरंजी लाल सुधीर सुप्रिया टिटलागढ़, उनके परिवार के ऊपर भी आपका बहुत दया है, बहुत दया है। और वैसा ही कृपा कीजिए ये लड़की के ऊपर, ऐसा रानी सुबुद्धि, क्योंकि जब भी मुझे कमरे में थकान होता है तो मैं बोल देता हूँ कि ऐसा थोड़ा हमें नींबू का पानी पिलाइए, चाय पिलाइए, कॉफ़ी पिलाइए, तो तुरंत जो है हाजिर कमरे में सामान पहुँच जाता है। तो उसका बाबा भोलेनाथ, शनिवार का दिन है, निवेदन है, क्या चाहती है वो लड़की, उसके मन के अंदर क्या है, दिल के अंदर क्या है, उसे आप आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए, उसका भी जीवन सफल हो, उज्जवल भविष्य हो। बाबा मेरे से जितने भी लोग जुड़े रहते हैं, चाहे कोई भी परिवार, हम तो शिव जी को जाके बोलते हैं अशोकनगर, बाबा मेरे से जुड़ा हुआ है, उसका मंगल कर। अभी भी आज मैं बतला रहा हूँ, मैं ये जो अपना केसिंगा में अनुष्ठान है 20, 21, 22 रुद्री नमक चमक अनुष्ठान के लिए 2-3 को हमने मैसेज किया है कि इस अनुष्ठान में आपके परिवार का नाम शामिल करवा दीजिए। खर्चा जो लगेगा पंडितों का आपको देना पड़ेगा,
और अगर आपको पावर नहीं काम किया 6 महीना के अंदर, हम तो 6 महीना बोल रहे हैं, 30 दिन के अंदर काम करेगा, तो आपका पैसा रिटर्न रिफंड अनुष्ठान है ये। तो हमारा काम है चैटिंग करना, लोगों को बतला, जिनको हम चाहते हैं कि इनका भला हो, मंगल हो, उन्हीं को ही हम मैसेज करते, चैटिंग करते हैं। क्योंकि पैसा तो पानी की तरह हमें भी खर्च करना पड़ेगा वहां। ऐसा नहीं कि एक फूल लाकर डाल दीजिए, एक बेलपता, ऐसा नहीं। पूरा जो सिस्टम है, पूरा अनुष्ठान का सिस्टम, हवन यज्ञ का सब कुछ करेंगे। तो हमने तो उनको चैटिंग कर दिया, पैसा लगेगा चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमें आगे देना है पंडितों को, आगे हवन यज्ञ में देना है। तो हमने बतला दिया कि पैसा लगेगा, भले ही आप बाद में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन पैसा लगेगा, क्योंकि हम जो दुकानदार से लाएंगे उन्हें भी हमें पैसा देना है। लेकिन इतना गारंटी है, महाकाल के सम्मुख बोल रहा हूं, ये 12 ज्योतिर्लिंग जा रहा है, मेरा जो शब्द बोल रहा हूँ टेपिंग हो रहा है, क्योंकि मैंने सब तरफ टेप रिकॉर्ड का कनेक्ट कर दिया, ये बेलपत्र टेप रिकॉर्ड का कनेक्ट है, ठीक है। तो 100% काम करेगा। जो रुद्री अनुष्ठान एजुकेशन में करूंगा वो 100% तक काम करेगा। और ऐसा नहीं कि 1-2 साल तक ही काम करेगा, जन्म जन्मांतर तक काम करेगा, वैसा वाइब्रेशन तैयार करने के लिए अभी से मैं लग चुका हूं, काफी खर्चा हुआ उसमें। गरीब से गरीब व्यक्ति का हमने करवाया 1100 तंबाना चढ़वाओ बोल के, पैसा जिनके पास बहुत मुश्किल, नाम नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं वीडियो उन तक भी भेजूंगा, उन्हें तकलीफ ना हो कि आज हम गरीब हैं इसलिए ये मित्तल जी हमारा नाम बोल रहे हैं। 1100 तंबाना करवाया हूं गरीब से गरीब का संकल्प कि शिव बाबा को दो 1100 तंबाना। 1100 तंबाना का अर्थ क्या होता है कि हमारा जो 72 पीढ़ी जन्म से जो चला आ रहा है दोष वो कट जाएगा उसी दिन जिस दिन हम 1100 तंबाना चढ़ाते हैं। मैंने स्वयं अपने परिवार के नाम से यहाँ भुवनेश्वर में चढ़ाया है रुद्र रुपए काशी विश्वनाथ देवता को। बाबा ने आशीर्वाद दिया, जन्म जन्मांतर तक परिवार हरा भरा रहेगा। हमने आशीर्वाद मांगा है बाबा से, वरदान मांगा है हमने। पहले हम आशीर्वाद मांगते थे बाबा से, डायरेक्ट बोलते बाबा हमें वरदान दीजिए, लाखों वर्षों का, तो अभी वरदान मिल रहा है। तो अभी हमें वरदान मिल रहा है। मेरे से काफी जुड़े हुए हैं बरगढ़ से 1-2 परिवार, में नाम नहीं बोलना चाहता उनका, क्यों ठीक नहीं है नाम बोलना। पहले काफी जुड़े हुए थे, अभी नहीं जुड़े हैं कुछ कारण से। तो हम तो उनका भी नाम कई बार बोले हैं। अशोकनगर काशी विश्वनाथ बाबा पहले वो जुड़े हुए थे, अच्छे परिवार से, बहुत ही धार्मिक परिवार है, उनको भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो जो जुड़ा हुआ है कहीं न कहीं मेरे मुख से उनका नाम निकल ही जाता है। मेरे दूर के रिश्तेदार अच्छे धनवान हैं, तो उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि सिंगा में जो अनुष्ठान चल रहा है, बाबा का अनुष्ठान चल रहा है, कोई दान दक्षिणा नहीं लिया जा रहा है यहाँ, तो उसमें अपना परिवार का नाम वगैरह शामिल करवाइए। मैं तो चाहता हूँ विश्व हरा भरा रहे, लेकिन समझाना जाना उन तक मुश्किल है। और रिश्तेदारों को तो कहते समय मुझे झिझक भी लगता है कि रिश्तेदार कहीं मेरे से मुख ना मोड़ ले, कि ये तो पल्ले ही पड़ जाता है, ये तो पल्ले ही पड़ जाता है, कहीं मुख ना मोड़े। इसलिए हम रिश्तेदारों को ज्यादा नहीं समझाते, क्योंकि एक कहावत है ना, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी संग। अभी मैं तो केसिंगा में जब था तो घर का जोगी जोगना भुवनेश्वर आ गया, तो यहाँ महाकाल ने, वहां केसिंगा हमारे जान पहचान वाले मुझे कांच का टुकड़ा बोल रहे थे, और भुवनेश्वर आ गया तो मेरी माँ अंबा देवी और महाकालेश्वर मिलकर यही कांच के टुकड़े को हीरा बना दिए। तो अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अशोकनगर में भी और 12 ज्योतिर्लिंग देवा के सामने, बाबा मुझे वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, आप जितना ज्ञान दोगे उतना प्रचार करूंगा, उतना बोलूंगा। बाबा 12 ज्योतिर्लिंग मुझे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे कोई मकान का कंस्ट्रक्शन कर, मुझे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं भुवनेश्वर लाके, लोह पुरुष बना रहे हैं मुझे कि बेटा तेरा जीवन का एक ही स्वप्न था, पहले भी मेरा एक ही जीवन का स्वप्न था कि बाबा माँ अंबा देवी मैं प्रचारक बनूं, प्रचार करता रहूं।
तो उसीलिए मुझे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बतला रहे हैं पूजन का सिस्टम ये है, पूजन का सिस्टम ये है, मंत्र का सिस्टम ये है। तो मैं अभी अध्ययन, मेरे मंदिर जाता हूँ तो बाबा के चरणों में नतमस्तक, बाबा कि ऐसा ऐसा बाबा क्या करें, बोल देता हूँ मैं गर्भगृह में जाकर बोल देता हूँ कि बाबा मुझे कंस्ट्रक्शन कीजिए, मुझे लोह पुरुष बनाइए। नर्मदेश्वर शिवलिंग के सामने बैठा हूँ, शनिवार का दिन है। एक दिन तो बाबा शिवलिंग से बोले, बेटा तू अघोरी बनेगा। मैंने हाथ जोड़ा, बाबा इस रास्ते पे मुझे नहीं जाना। मैं जानता हूं, समझता हूं कि अघोरी मुझे जो बाबा बनाना चाहते हैं, मानव समाज के कल्याणार्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं बोला बाबा मुझे ये अघोरी वगैरह नहीं, मुझे प्रचारक बनाइए। तो आज शनिवार मैंने 5 परिवार के लिए वही बाबा रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ के चरण शरण में रुद्री नमक चमक का पाठ किया। बाबा आशीर्वाद वहां मुझे मिला कि बेटा ठीक है, तुझे हम प्रचारक बनाए। मैं बोला बाबा मुझे प्रचारक बनाइए, मैं एक व्यक्ति पूजन करूं 4-5 आदमी के लिए, और अगर मैं प्रचारक बन जाता हूं तो आपके आशीर्वाद से करोड़ों का मंगल होगा, लोगों का करोड़ों लोगों का मंगल होगा। और मैं चाहता हूं करोड़ों लोगों का मंगल हो। तो प्रचारक का आज बाबा ने आशीर्वाद दिया। बोलो बाबा मेरा जन्मभूमि, मेरा वतन के सिंगा जाके बाबा मेरे हैं, वहां महाकालेश्वर के चरणों में नतमस्तक झुका के रुद्र नमक चमक पाठ करके अम्बा देवी के चरणों में सर झुका के, और फिर हमारे रिश्तेदार, सबसे ज्यादा अहम रिश्तेदार मेरे जो हैं दूसरा में है मामा शुभकरण जी, बहुत ही प्रेमी हैं, और उन्होंने, हम बचपन से देखते आए हैं, बहुत ही हमें उन्होंने मदद किया है। और हम हमारे मामा जी के लिए भी बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा भोलेनाथ 12 ज्योतिर्लिंग दूसरा जाएंगे, वहीं दूसरा रहते हैं, वहीं शिवलिंग में मैं जाकर प्रार्थना करूंगा। हमारे वहाँ बहुत प्रेमी हैं, कमल भाई, रिपू भाई हैं, उनको बोलूंगा कि लाइए नींबू ला के दीजिए मुझे, और अष्टगंधा हवन विभूति हम हमारे मामा जी शुभकरण जी के लिए यही दूसरा शिवलिंग में प्रार्थना करेंगे कि बाबा भोलेनाथ रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ हमारे मामा जी को बहुत ही सूर्य जी की तरह चमकदार बनाइए, क्योंकि बहुत ही हमें मदद किए हैं हमारे मामा जी दूसरा वाले शुभकरण जी। तो देखिए मदद उन्होंने किया था और आज भी करते हैं, और इसलिए हम अनुष्ठान के सम्मुख बाबा को बता रहे हैं कि बाबा हमें आज आपका बेटा, आपका प्रचारक, आपने मुझे चुना है बाबा, प्रचारक कीजिए कि रुद्राभिषेक का अर्थ क्या होता है, रुद्री पाठ का, रुद्री नमक चमक। आदमियों को जब मैं बोलता हूँ रुद्री नमक चमक, तो 99% आदमी बोलते हैं हमें तो मालूम ही नहीं है, रुद्राभिषेक का मालूम है, रुद्री पाठ, रुद्री नमक चमक क्या होता है। तो इसीलिए तो बाबा मुझे तैयार किए, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बाबा मेरे जीवा में सरस्वती का वास करवा रहे हैं। बाबा मेरे गले में 10 महाविद्या देवी, मातंगी और सरस्वती का वास करवाएंगे। बाबा मेरे मस्तक में सरस्वती का ज्ञान भंडार भरेंगे, और इसीलिए लेके आए कि सिंहासन 7 महीना हो गया। मेरे भुजाओं में बाबा महाकाली का शक्ति भरेंगे। मेरे शरीर में 10 महाविद्या बगलामुखी देवी का शक्ति भरेंगे बाबा कि बेटा हुंकार भर सुनील, और पूरे विश्व में फैला दीजिए कि शिवलिंग का ये रहस्य, ये राज है। शिवलिंग का जो भी खेल है अशोक सुंदरी के हाथ में, दुर्गा सप्त चंडी पाठ, रानी सती का, आपके कुल देवी देवता का, पितर देवी देवता का जो भी खेल है शिवलिंग में ही है। आप शिवलिंग नर्मदेश्वर घर में स्थापना करके देखिए, आपके पितृदेवता 33 कोटि देवी देवता, आपका आशीर्वाद, आपके पितृदेवता तो खुश हो जाएंगे कि चलो हमने लायक संतान पैदा किया था, कि जो कि घर में नर्मदेश्वर को लाके बिठाया। आपके पितृदेवता खुश हो जाएंगे। और जिसके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, घर में कोई बीमारी नहीं प्रवेश कर सकता, अकाल मृत्यु दोष टल जाता है। क्योंकि अकाल मृत्यु दोष टालने के लिए ये ध्रुव दल चढ़ाया जाता है, ये बाबा का ब्रह्मास्त्र है मुकुटा, और ये मूंग चढ़ाया जाता है घर हरा भरा रहने के लिए। ये जो हरा भरा किया गया है, इसका कारण तो यही है। आप जितना शिवलिंग को हरा भरा करेंगे, आपका घर उतना हरा भरा रहेगा। लक्ष्मी का वरदान चाहिए, अक्षत है, शिवलिंग के चरण में चढ़ाइए और बोलिए बाबा
लेकिन चढ़ाने का सिस्टम जो भी है ये बेलपत्ता है। आपको मंदिर जो ले जाते समय बेलपत्ता का टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे डाल दीजिएगा। दुर्गा देवी के मंदिर में जो भी आपको चढ़ाना ऐसे ऐसे, क्योंकि ये टेप रिकॉर्डर है, ये ऐसे चढ़ाइए, जो भी बोलना है यहाँ बोलकर चढ़ाइए। तो सिस्टम आप करोगे नहीं और बोलोगे कि देवी हमें कुछ नहीं दिया, शिव बाबा हमें कुछ नहीं दे, तो सिस्टम आप अपना सुधारिए। ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम था ये सब की है सिस्टम है, मैंने भी सीखा है। मेरे गुरुजी रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ से मैंने भी सीखा है। तो आप भी ये वीडियो देख के कुछ सीखिए, नहीं तो आपके शिवलिंग जो गांव में है शिव मंदिर, वहां जाइए, आप बार बार जाइए वहां। पहले देखिए शिव जी से आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है। पहले शिव मंदिर का गर्भगृह में देखिए क्या कमी है, वहां त्रिशूल नहीं है, त्रिशूल दीजिए। रुद्राक्ष माला नहीं है, रुद्राक्ष दीजिए। भस्म विभूति दीजिए, चंदनम दीजिए, अगरबत्ती दीजिए, कर्पूर दीजिए। कर्पूर तो आप जितना दे सको। कर्पूर का रहस्य है, बहुत रहस्य है उसमें। एक रहस्य है व्हाइट सफेद हीरा, कर्पूर का रहस्य सफेद हीरा। और भी बहुत कुछ रहस्य है। कभी आपसे मुलाकात हो, बाबा से हम पूछ के वरदान लेंगे, बाबा हमें बतलाइए इसका भेद क्या कर्पूर का, फिर बतला देंगे आपको। आपसे मेरा निवेदन है, वीडियो अगर अच्छा लगा, आप अगर शिव भक्त हैं या शिव भक्त बनना चाहते हैं तो जन जन को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि जितने भी हमारे रुद्राभिषेक हो रहे हैं विश्व में, हर रोज करोड़ों रुद्राभिषेक हो रहे हैं विश्व में, हर करोड़ों रुद्राभिषेक जो सफल हो, करोड़ों रुद्राभिषेक सफल हो। नींबू का रहस्य क्या है ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि आप नया गाड़ी जब लाते हैं तो चक्कर के नीचे नींबू देते हैं। तो नींबू की क्यों दिया जाता है? आप अपने क्षेत्र के शिवलिंग शिव मंदिर में जाते हैं तो एक नींबू, थोड़ा सा सौ तेल, बेलपत्र नीचे ऊपर लगा के ये सब दे के बाबा को दे दीजिए। नींबू तो जरूरी है। नींबू क्यों दिया जाता है? देवी मंदिर में जाते हैं आप, अम्बा देवी, माँ भवानी के मंदिर में, दुर्गा देवी के मंदिर में, आप नींबू दीजिए, नींबू का माला बनाइए, वहाँ 1 2 4 10 बेलपत्र लगा दीजिए, धूप दीजिए। अम्बा देवी के मस्तक में हमेशा धूप रहना चाहिए, शिवलिंग के मस्तक में हमेशा धूप रहना चाहिए। अम्बा देवी के तो जरूरी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी, ध्रुवादल तो इनका मुकुट है, ये ब्रह्मास्त्र है। आपसे मेरा निवेदन है, ये वीडियो को जन जन तक भेजिए। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, पूजन वगैरह करके हमारी एल्सा रानी सुबुद्धि जी रोटी सोटी अगर बनाई होगी तो रोटी जिम के आ जाऊंगा।